स्वागत है दोस्तों आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज हम GDS टू MTS के लिए पहली वीडियो जो है सिलेबस के बाद बना रहे हैं। देखिए MTS का सिलेबस अगर आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, इसकी क्लासेस आती हैं। दूसरा आता है वॉल्यूम की डेफिनेशंस। तो हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 को आज शुरू करने जा रहे हैं। अभी इसमें देखिए आपने क्या क्या ध्यान रखना है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑफिस गाइड को 4 हिस्सों में बांटा गया है। उसमें है पार्ट 1 जो आज हम पढ़ेंगे, पार्ट 2 जो अलग है, पार्ट 3 वो भी है, पार्ट 4 ये। हाँ, तो पोस्ट ऑफिस गाइड 4 हिस्सों में बांटा गया है। जो पोस्ट ऑफिस गाइड 1 है वो होता है इनलैंड पोस्ट की रूलिंग के लिए, मतलब कि जो पोस्ट इंडिया में जैसे रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल जो इंडिया में करनी है उसकी जो रूलिंग होती है ना वो पार्ट 1 में दी जाती है। जो फॉरेन में करनी होती है, कोई भी पोस्ट जो फॉरेन में भेजनी होती है उसकी सारी रूलिंग पार्ट 2 में दी गई है। तीसरे पार्ट में पोस्ट ऑफिसर्स की लिस्ट दी गई है। और चौथे पार्ट में जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक की स्कीम होती है, जैसे सेविंग अकाउंट, RD अकाउंट, SS अकाउंट, उनके बारे में जानकारी दी होती है। तो आप इनको भी याद रखना जी, पूछ लेते हैं वो। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। अभी देखिए हमारा टॉपिक जो सबसे पहले है वो है ऑर्गेनाइजेशन। आपने सिलेबस में देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में 4 क्लॉसेस हैं। एक कंट्रोल, दूसरा टाइप ऑफ ऑफिसर्स, तीसरा नाइट पोस्ट ऑफिसर्स, चौथा मोबाइल पोस्ट ऑफिसर्स। आज हम कंट्रोल के बारे में बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो बिना किसी देरी के कंट्रोल में चलते हैं। ये जो PDF है ये आपको इजीली गूगल से मिल जाएगा। आप बस वहाँ पर सर्च कर लेना पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, तो वहाँ पर ये इजीली अवेलेबल है। मैं नीचे आ रहा हूँ और ओके, हम ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हैं। जो पोस्ट ऑफिस होता है इसमें आप इस पूरी लाइन को पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझाकर बता देता हूँ। सबसे पहले होती है हमारी गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो गवर्नमेंट का हेड होता है। उसके नीचे होता है कैबिनेट मिनिस्टर, जिसे हम बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके नीचे होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके नीचे होते हैं जो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल बताए गए हैं, जहाँ पर बताए गए हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में DG बोल देते हैं। इनके नीचे जो सभी पोस्ट ऑफिसर्स पूरे देश के वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की है। अभी लिखा है द पोस्टल डिपार्टमेंट द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, न्यू दिल्ली। कहाँ पर बैठते हैं? जो नई दिल्ली में बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन कुछ इस तरह से है कि पोस्ट ऑफिस में अगर कोई भी डिसीजन लेना है, उसका डिसीजन कौन लेता है और कौन उसको अप्रूव करता है। देखिए एक ना पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है जो दिल्ली में ही बैठता है। अभी सभी आप GDS है तो आप वो डिवाइसेस थे, अभी तो मोबाइल मिल गए हैं ना फिलहाल एंड्रॉयड, जिसमें वो दर्पण का ऐप इंस्टॉल है। देखिए उसका डिसीजन जो लेती है ना वो पोस्टल सर्विस बोर्ड लेता है। अभी इस पोस्टल सर्विस बोर्ड का जो चेयरमैन होता है ना, जो इसको हेड करता है, चेयर करता है, वो DG साहब ही करते हैं। DG मीन्स डायरेक्टर जनरल। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। तो ये आप आई होप आप समझे होंगे कि जो डायरेक्टर जनरल है इसके नीचे ही जो सारे पोस्ट ऑफिसर्स है, सभी सर्कल, सभी डिवीजन्स, सभी सब डिवीजन्स, सभी पोस्ट ऑफिसर्स जो DG साहब के नीचे ही काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सर्कल्स के बारे में बताया गया है। ये थोड़ी पुरानी इंफॉर्मेशन है, मैंने नई इंफॉर्मेशन निकाली हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। पोस्ट ऑफिसर्स को
मैं जहां पर पहले आपको बता देता हूं, कहां पर गया, ये रहा। हाँ, एक ब्लैंक पेज ढूंढ लेते हैं जहां पर लिख देते हैं पोस्ट ऑफिसर्स को, पूरे देश के पोस्ट ऑफिसर्स को, जहां पर ना 16 लिखा है, आप इसको मत पढ़ना, 23 पोस्टल सर्कल में बांटा गया है। मैं एक बार आपको हायरार्की ही समझा देता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ लगेगा। दिस इज, थोड़ा ब्रश को मैं मोटा कर लेता हूं। ओके, इंडिया को 23 पोस्टल सर्कल में बांटा गया है, ठीक है। और सर्कल को आगे रीजन्स में बांटते हैं हम। रीजन्स को आगे डिविजन्स में बांटा जाता है। डिविजन्स को आगे सब डिवीजन में बांटा जाता है। तो ये हायरार्की होती है, हम सभी भी समझ सकते हैं कि हम किसी ना किसी सब डिवीजन में या डिवीजन के नीचे ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस को बांटा जाता है, आप देख सकते हैं। ओहो, सबसे ऊपर है इंडिया, इंडिया के नीचे 23 पोस्टल सर्कल, सर्कल के नीचे रीजन्स आ जाएगा, रीजन्स के नीचे डिविजन्स आ जाएंगे, डिविजन्स के नीचे सब डिवीजन आ जाएंगे। ओके, और इंडिया के लेवल पे जो हमारे डीजी साहब होते हैं वो चीजों को मैनेज करते हैं। सर्कल पर होते हैं सीपीएमजी, सीपीएमजी जिन्हें हम सर्कल या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कह देते हैं। रीजन्स में होते हैं रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, डिविजन्स में कौन हेड होता है, जहां तो होते हैं सुप्रीडेंट साहब या सीनियर सुप्रीडेंट साहब। सब डिवीजन में कौन होते हैं, जहां तो होते हैं एएसपी, एएसपीओ असिस्टेंट ऑफ अ सुप्रीडेंट, या फिर होते हैं इंस्पेक्टर, ठीक है। अभी हम ये समझेंगे कि जो इंडिया को 23 पोस्टल सर्कल्स में बांटा गया है वो कौन कौन से सर्कल है और उनके हेडक्वार्टर कौन से हैं, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल्स के लिए फिर भी बता देता हूं। जैसे इंडिया का एक सर्कल है पंजाब, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं इसीलिए आपको बता रहा हूं। पंजाब के नीचे दो रीजन्स आते हैं, एक तो आता है वेस्ट पंजाब, एक आता है चंडीगढ़, ठीक है। ऐसे अभी वेस्ट पंजाब के नीचे बहुत सारी डिविजन्स आती हैं, उसमें से एक डिविजन्स कपूरथला डिवीजन है। इस डिवीजन में मैं रहता हूं। अभी कपूरथला डिविजन्स के नीचे बहुत सी सब डिवीजन है, जैसे एक फगवाड़ा है, एक नकोदर है और एक कपूरथला है, ठीक है। तो इस तरह से हायरार्की काम करती है। और ये पंजाब कहाँ किसके नीचे आता है, न्यू दिल्ली, डीजी साहब के नीचे आता है। तो आई होप आप समझ सके होंगे, आपकी स्टेट भी इसी तरह से डिवाइड होगी कुछ तरह। अभी हम ये जो 23 पोस्टल सर्कल है ये देखेंगे। अभी आंध्र प्रदेश का जो सर्कल है उनका हेड ऑफिस है विजयवाड़ा,
आप इनको याद करना है। देखिए जी पेपर में आंध्र प्रदेश का जो हेडक्वार्टर है वो विजयवाड़ा है दोस्तों। असम का गुवाहाटी है। बिहार का पटना है। छत्तीसगढ़ का रायपुर है। दिल्ली का न्यू दिल्ली है। गुजरात का अहमदाबाद है। हरियाणा का अंबाला कैंट है। पेपर में ना पिछले कुछ पेपर्स में मैंने देखा कि अंबाला कैंट का ऑप्शन भी दिया होता है और अंबाला का भी दिया होता है, तो आपने हमेशा अंबाला कैंट को ही चेक लगाना है। हिमाचल का शिमला है। जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर है। झारखंड का रांची है। कर्नाटका का बेंगलोर है। हेडक्वार्टर बोल रहा हूं दोस्तों, ये सर्कल्स के नाम है, ये उनके हेडक्वार्टर है। केरला का तिरुवनांतपुरम है। मध्य प्रदेश का भोपाल है। महाराष्ट्र का मुंबई है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का शिलोंग है। ओडिशा का भुवनेश्वर है। पंजाब का चंडीगढ़ है। राजस्थान का जयपुर है। तमिलनाडु का चेन्नई है। तेलंगाना का हैदराबाद सिटी है। यूपी का लखनऊ है। उत्तराखंड का देहरादून है और वेस्ट बंगाल का कोलकाता है। ठीक है, अभी हमने जो सर्कल देखे इन सभी को आपने याद करना है अच्छी तरह से। वो जैसे मैंने वीडियो में बताए हैं आप उस तरह से उनको अपनी कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, तो हमने अभी 30 सर्कल्स की बात की है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझा देता हूं। अभी देखिए इस स्क्रीन पर मैं आपको समझाऊंगा कि एक सर्कल के अंदर एक से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं वो आ सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल है उसका हेडक्वार्टर तो शिलोंग है, लेकिन उसके नीचे 6 स्टेट्स आ जाते हैं, जिसमें एक है मणिपुर, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, आपको अच्छी तरह से दिखेगा। चौथा है अरुणाचल प्रदेश, पांचवा है त्रिपुरा, छठवां है नागालैंड। एक ही सर्कल के अंदर ये 6 स्टेट्स आते हैं। तो ऐसा भी पेपर में एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या जो नागालैंड स्टेट है वो किस सर्कल के नीचे आता है, तो आपको इसको भी याद करना पड़ेगा। जैसे वेस्ट बंगाल सर्कल में एक तो वेस्ट बंगाल आता है, एक अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आता है, एक सिक्किम स्टेट आती है। ऐसे ही महाराष्ट्र सर्कल के नीचे महाराष्ट्र की स्टेट्स आती है, साथ में गोवा की स्टेट्स आती है। गुजरात सर्कल के नीचे गुजरात की स्टेट्स आती है। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, यूटी इसके नीचे आती है। केरला के सर्कल के नीचे केरला स्टेट आती है और साथ में लक्षद्वीप आइलैंड आते हैं। पंजाब सर्कल के नीचे पंजाब स्टेट आती है, चंडीगढ़ यूटी आती है। तमिलनाडु सर्कल के नीचे तमिलनाडु स्टेट आती है, पौंडीचेरी यूटी आती है। आंध्र प्रदेश सर्कल के नीचे आंध्र प्रदेश स्टेट आता है और यनम यूटी आती है। ठीक है, तो हाँ बस यही था, आपने इसको भी याद करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही जो ये सर्कल हमें दिए हुए हैं 23 जो क्लॉस जो कंट्रोल में दिया हुआ है, अभी आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसके सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है जी, अभी इसमें हमें ये बताया गया है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। जैसे मैंने आपको ये पहले बता ही चुका हूं कि जो सर्कल होता है ना, जो हमने 23 सर्कल्स की बात की है, उसके नीचे पोस्टल डिवीजन होते हैं। और डिविजन्स को कौन हेड करता है? सुप्रीडेंट, या तो सीनियर सुप्रीडेंट हेड करता है या सुप्रीडेंट हेड करता है। अभी मैंने जब भी आपको हायरार्की बताई थी बनाकर, उसमें मैंने आपको जो बता दिया था। ठीक है ना, और सर्कल के नीचे देखिए जैसे है ना जो पोस्ट ऑफिस के डिविजन्स होते हैं, वैसे ही रेलवे मेल सर्विसेज के अलग से डिवीजन होते हैं और उनके अलग से सुपरिटेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो 2 तरह की सर्विसेज होती हैं। एक तो जो हम पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं
और जो वेकेंट में डाक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं वो होता है रेलवे मेल सर्विसेज। ठीक है, तो इसके भी डिविजन्स होते हैं, मैं आपको इसको भी अच्छी तरह से समझा देता हूं। इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूं। अभी देखिए, जो सर्कल्स होते हैं उसके नीचे मैंने आपको बताया कि पोस्टल डिविजन्स होते हैं। अभी डिविजन्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है जो नॉर्मली पोस्ट ऑफिस डिविजन्स, ठीक है। जो दूसरा होता है वो होता है आरएमएस डिविजन्स। आरएमएस मीन्स रेलवे मेल सर्विसेज। आई होप आपको इतना पता होगा, रेलवे मेल सर्विस, ठीक है। पोस्ट ऑफिसेस के नीचे फिर वैसे ही चलता है, डिवीजन के नीचे सब डिवीजन। इसमें भी होता है आरएमएस डिवीजन के नीचे आरएमएस सब डिवीजन। यहां पर पोस्ट ऑफिस को हेड करते हैं सुप्रीडेंट साहब या सीनियर सुप्रीडेंट साहब। आरएमएस को इस तरह से हेड करते हैं सुप्रीडेंट ऑफ आरएमएस, सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ आरएमएस, ठीक है। तो यही जो सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड ये प्यारा है, इसमें बताया गया है, ठीक है। इसमें रेलवे मेल सर्विसेज के बारे में बताया गया है, सीनियर सुप्रीडेंट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अभी आप इसको खुद पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा जी। अभी हम उसके बाद चलते हैं। अभी लिखा है कि नोट द हेड ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस इज द डायरेक्टर आर्मी पोस्टल सर्विस, आर्मी हेडक्वार्टर, क्यूएमजी ब्रांच, न्यू दिल्ली। इसको भी मैं आपको समझा देता हूं, इसके लिए भी व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। देखिए, हम जो काम करते हैं ना, जो बीपीएम, आप जीडीएस हो ना, जो बीपीएम भी हो सकते हैं, एबीपीएम भी हो सकते हैं, हम सिविल में काम करते हैं। सिविल का मतलब हमारा जो लेन देन है वो लोगों के साथ है, इंडिया के लोगों के साथ है। लेकिन जो आर्मी में भी पोस्ट ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उसको बोलते हैं एपीओ, आर्मी पोस्ट ऑफिस। उसमें भी हमारे ही एम्प्लॉय काम करते हैं। मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे बता देता हूं कि एपीओ में जो 75% एम्प्लॉय होते हैं ना, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जाते हैं। जैसे जब आप एमटीएस बन जाओगे तो आप भी अगर एपीओ में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, विलिंगनेस दे सकते हैं। जीडीएस के लिए फिलहाल अभी जो ऑप्शन बंद है, और 25% वो आर्मी से लेते हैं। अभी इस आर्मी पोस्ट ऑफिसर्स की वो बात कर रहे हैं कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ये लिखा है, ठीक है। बस इतना ही लिखा है, देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस इज द डायरेक्टर आर्मी पोस्टल सर्विस, आर्मी हेडक्वार्टर, क्यूएमजी ब्रांच, न्यू दिल्ली। बस उसका एड्रेस दिया है आर्मी पोस्ट ऑफिसर्स का, ठीक है। तो आई होप मुझे वो आपको वो समझ लग गया हो। अभी जो टाइप ऑफ ऑफिसर्स है दोस्तों, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं वीडियो को इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता। मैं उतना ही लेंथी करना चाहता हूँ जितना कि आप आसानी से इन वीडियोस को देख सकें, क्योंकि हम सभी काम करते हैं, हमारे पास समय भी कम होता है। तो उस हिसाब से मैंने 20-20 मिनट का सोचा हुआ है कि 20-22 मिनट से मैं ज़्यादा की वीडियो ना बनाऊँ, ठीक है। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।